Welcome to Webline. लियानमियान की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। वो सोचती है कि डेथकोड ने मुझे मारा नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया। उसके पास यूली सोया हुआ था। वो उठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। लियानमियान कहती है कि तुम यहाँ पर कब से हो, तो वो कहता है कि बस अभी अभी आया। लियानमियान कहती है कि झूठे कही के, मुझे पता है कि तुम काफ़ी टाइम से मेरे साथ थे। वो कहता है कि हाँ, माफ़ कर देना। हमेशा की तरह ज़ाविया उन दोनों की बातों को सुन रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास तलवार लेने का अच्छा चांस था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं उसे क्यों नहीं मार पाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से वो उन दोनों की बातों को सुनने लगता है। यूली लियानमियान को फ्लावर देता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम ठीक हो जाओगी तो हम साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। अरे हाँ, मैंने तो खाना मंगवाया था, रुको ज़रा, अभी मैं नीचे डिलीवरी लेकर आता हूँ। यूली के जाने के बाद ज़ाविया नीचे आ जाता है। वो कहता है कि ये कितना बचकांड है। लियानमियान के हाथ में यूली के दिए हुए फूल थे। उसे देखकर वो उसे छीनने लगता है और गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम और वो अभी अभी क्या बात कर रहे थे। लियानमियान कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। वो चुप हो जाता है। वो उसे कहती है कि तुम तो हमेशा से ही चाहते थे ना कि मैं मर जाऊँ और तुम्हें अपनी तलवार मिल जाए। ज़ाविया कहता है कि तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूँ। वो कहती है कि डेथकोड वो लोगों को ज़िंदगी से छुटकारा देते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना, इसे ही डेथकोड कहते हैं ना। ज़ाविया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। एक्चुअली में लियानमियान को जब भी दर्द होता है तो ज़ाविया को भी अपने आप ही दर्द होने लगता है। वो उसके करीब आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है। वो कहता है कि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। वो उसका गला दबा रहा था, साथ ही साथ में उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। उसकी तलवार भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। जितना दर्द लियानमियान को होता है उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा उसे होता है। उसके नाक में से खून भी निकलने लगता है। लियानमियान भी खून देकर शौक हो जाती है। वो कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें नाखुश कर दिया। वो टेलीपोर्ट होकर कहीं पर आता है। ज़ाविया अपने आप से ही कह रहा था कि ज़ाविया, ये तुम कर क्या रहे थे, अभी अभी तुम्हारी पोल खुल जाती कि तुम उसे मार नहीं पा रहे हो। ये कितना ज़्यादा घिनौना है। मैं अभी भी अपने आप को डेथकोड कहता हूँ। कोई आता है और कहता है कि हाँ। ज़ाविया कहता है कि ये तो वू चियानलिन है। वहीं हमारी कहानी का थर्ड मेल लीड, उसकी भी अब एंट्री हो गई है। उसका शॉर्ट में नेम है वू, तो आज से मैं उसे वू ही कह के बुलाऊंगी। वो उसे कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि एक डेथकोड होकर एक इंसान के सामने हार गया। ज़ाविया उसे कहता है कि ये तो बस पुरानी चोटें हैं। वो कहता है कि तो तुम मुझे सच नहीं बताना चाहते। वो कहता है कि कौन सा सच, मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दिया। उस बुढ़े ने मुझे कहा है कि मुझे 6 महीने पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इतना कहते ही वो तो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि जब तुम 6 महीने के बाद वापस आओगे तो मुझे तुम्हारे पास से एक गुड न्यूज़ चाहिए। ज़ाविया का दिल फिर से धड़कने लगता है। ज़ाविया चलकर जा रहा था तो वो कहता है कि क्या तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो गुस्से से पीछे मुड़ता है और कहता है कि मैं बस चलना चाहता हूँ। वो कहता है कि इस जगह को देखो, ज़ाविया की पावर की वजह से ये जगह पूरी नष्ट हो गई है। फिर वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर लियानमियान थी। लियानमियान सोच रही थी कि ज़ाविया अचानक से ही ऐसे कैसे चला गया और वो मुझे मार क्यों नहीं रहा। वो डॉक्टर बनकर उसके पास आता है। वो जब लियानमियान को देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की कहीं वहीं तो नहीं है ना। वो उसका चेकअप करके वहाँ से चला जाता है, पर अभी भी वो लियानमियान के ही बारे में सोच रहा था। यहाँ पर लियानमियान सोच रही थी कि क्या वो डॉक्टर ही था ना, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी नंबर नहीं था। वो कौन था। कुछ दिन बाद यूली और लियानमियान बातें कर रहे होते हैं। ऊपर से उन्हें ज़ाविया देख रहा था। लियानमियान बदले में यूली को गिफ्ट देती है तो ज़ाविया कहता है कि गिफ्ट। लियानमियान उस गधे को गिफ्ट क्यों दे रही है। लियानमियान कहती है कि थैंक यू, तुम मुझे यहाँ पर देखने आए इसीलिए। यूली कहता है कि कोई बात नहीं, 5 दिन बाद तुम याद रखना, तुम्हें मुझसे मिलना है। ज़ाविया कहता है कि 5 दिन बाद ऐसा भी क्या होने वाला है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं और मैं इतना जानने के लिए उत्सुक क्यों हूँ। वो अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर नीचे आ जाता है। वो कहती है कि ज़ाविया तुम यहाँ पर कैसे। ज़ाविया तो शौक हो जाता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। लियानमियान कहती है कि तुम्हारी चोट कैसी है। वो उसे पूछने लगता है कि यूली से अभी अभी तुम क्या बात कर रही थी, और ये फूल उसने ही दिए हैं ना, जल्दी से इसे फेंक दो। और तुम किस अपॉइंटमेंट के बारे में उससे बात कर रही थी। लियानमियान कहती है कि कौन सी अपॉइंटमेंट। ज़ाविया कहता है कि यूली से तुमने कहा ना कि 5 दिन बाद कुछ है।
तो लियान मैन चुप हो जाती है। सविये को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि 5 दिन बाद क्या होने वाला है। लियान मैन कहती है कि 5 दिन के बाद मेरा बर्थडे आने वाला है, तो यूली मेरे बर्थडे पर एक पार्टी रखना चाहता है, इसी बारे में हम बात कर रहे थे। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। फिर वो घर आकर सोचने लगता है कि इन इंसानों के पास तो कितनी कम ज़िंदगी होती है, पर फिर भी वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। छोटी छोटी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें इसमें क्या मज़ा आता है। वो ये सब बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसने अपना बर्थडे काफ़ी टाइम से नहीं सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर वो आ जाता है तो ज़ावियर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए आया हूँ और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। वो कहता है कि तुम डेथ कोड हो और तुम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। तो देखो, बर्थडे पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गिफ्ट। तो ज़ावियर सोचने लगता है कि एक गिफ्ट, मुझे बर्थडे कल के लिए क्या गिफ्ट देना चाहिए। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।